नमस्कार। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लेफरोप्लास्टी। अक्सर मेरे से ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ब्लेफरोप्लास्टी क्या है। ब्लेफरोप्लास्टी आईज़ की आईलिड्स की एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके द्वारा आप बैगी आईलिड्स मींस बड़ी हुई आईलिड्स जिनमें फैट जमा हुआ है, जो आपको एजिंग का एक साइन दे रहे हैं, जिसके कारण आप बुजुर्ग लग रहे हैं, एजड लग रहे हैं, इस कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा हम आपको विल रिटर्न यू बैक टू योर यूथफुल ईयर्स। दैट सर्जरी इज नोन एज ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स, ऊपर की पलकें और नीचे की पलकें दोनों में परफॉर्म की जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स, जो हमारी स्किन है ग्रेविटी के कारण और बहुत सारे रीज़न है एजिंग के कारण ढलकने लगती है। इस ढलकी हुई स्किन जो है किसी भी व्यक्ति को एक एजड लुक देती है और आइज़ की जो एक क्रिस्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली ऐसा अपर आईलिड्स में होता है। लोअर आईलिड्स की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर स्किन है, स्किन के पीछे मसल्स हैं, मसल्स के पीछे एक सेप्टम होता है जो पीछे पड़े हुए फैट को कंट्रोल करके रखता है। फैट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी यूथफुल अपीयरेंस रहती है। किसी कारणवश, नॉर्मली मोस्ट कॉमन कॉज इज़ एजिंग, अगर वो पर्दा या सेप्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो जो फैट है वो हर्निएट करके आगे आ जाता है, जिसके कारण आईलिड्स बैगी हो जाती हैं, आइज़ की क्रिस्पनेस ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ एक्सेस स्किन एक कारण है जिसके कारण आइज़ बैगी लगती हैं, टायर्ड लगती हैं और इट गिव्स यू एजड लुक। ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर में हम एक बहुत छोटा कट या इंसीजन आइज़ के नीचे लगाते हैं जो सामान्य दिखता नहीं है ऑपरेशन करने के बाद, और जो आईलिड्स के नीचे, आईलैशेस के नीचे जो क्रीजेस होती हैं उसी में छुप जाता है। उसके थ्रू हम एक्सेस फैट को निकाल लेते हैं, एक्सेस स्किन को निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि अपर 1/3 ऑफ फेस जब आप स्किन ऊपर लिफ्ट करके निकालते हैं, अपर आईलिड जो के साथ साथ अपर 1/3 ऑफ फेस की लिफ्टिंग भी हो जाती है, जिसके कारण यू गेट बैक टू योर यूथफुलनेस। अगर बात करें ब्लेफरोप्लास्टी के बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो आईलिड बैगी हो गई हैं जिसके कारण एजड लुक लगती है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। सेकंड थिंग, एक्सेस स्किन, जो लटकी हुई स्किन है जिसके कारण आइज़ की क्रिस्पनेस ख़त्म हो गई है, वो निकल जाने के कारण आइज़ स्टार्ट लुकिंग यूथफुल एंड क्रिस्प। थर्ड थिंग इज़ कि जब लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी हम करते हैं उसमें अपर 1/3 जो फेस है वो भी लिफ्ट हो जाता है, तो यू स्टार्ट लुकिंग यंग, ब्राइट एंड यूथफुल। नॉर्मली ये सर्जरी 30-35 ईयर्स की एज के बाद ही की जाती है, एंड कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये जो बैगी आईलिड्स हैं दैट रन्स इन द फैमिलीज़। अगर मदर को है तो उसकी डॉटर को है, उसके आगे डॉटर को है। इन सब कंडीशन में ब्लेफरोप्लास्टी बहुत एडवांटेजेस रहती है। Blepharoplasty is very commonly performed at our center at Manocha Eye Hospital, which is situated at Arya Chowk, Ambala City, हरियाणा। और इसके जो अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ब्लेफरोप्लास्टी इफ़ डन प्रॉपरली, द गुड इफेक्ट ऑफ ब्लेफरोप्लास्टी लॉन्ग very lasts. It has been seen that the eye stays young, bright for years together. So if you have any query related to blepharoplasty, you can WhatsApp me, you can contact me, or you can visit me at our center. We'll help you to give you back bright, youthful and crisp eyes. Thank you so much.